आदेश जय महाकाल। देखिए, आप में से बहुत से लोग तंत्र सीखना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से कमेंट आते हैं, सुरक्षा घेरा कैसे लगाएं, मुझे सवारी आती है, आगे संकेत नहीं मिल रहे हैं। कोई सपनों में संकेत का मतलब समझना चाहते हैं। आज के बाद से आपको जो भी वीडियो मिलेंगी वो अब सिखाने के पर्पज से मिलेंगी। आप मेरे YouTube पर जाकर देखिए, आपको वहां पर दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एक जो A to Z आपको सिखाएगी तंत्र के बारे में। अगले 3 साल तक अपने कमर की पेटी जो है उसको कस लीजिएगा और अगले 3 सालों तक आप साधना सीखेंगे। ऐसी कोई साधना नहीं होगी जो इसमें बचेगी, लेकिन उन साधनाओं को सीखने से पहले आपको तंत्र सीखना होगा। तो इसीलिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। एक जो आपको पहले तैयार करवाएगी और दूसरा जब आप तैयार हो जाएंगे तो उन साधनाओं को समझेंगे। तो इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब के बाद जो वीडियो आएंगी वो उसी के ऊपर आएंगी। ये कोर्स जैसा होगा, इसमें पार्ट होंगे। साधना के अंदर 4 पार्ट रहेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और ऐसी तंत्र के अंदर हर दिन एक पार्ट आएगा। तो आप लोग चाहे किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, चाहे आपकी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आप तंत्र में आए हो चाहे ना आए हो, जीरो से बिल्कुल आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अपने हाथों से आप खुद चमत्कार करोगे। तो वो समय अब खत्म हो चुका है। बहुत आपने संकेतों को सीख लिया, जान लिया, और इस बात को मैं पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। जो चीजें आप सीखेंगे वो शास्त्रीय प्रमाण के साथ सीखेंगे। और छोड़ दीजिए, मैं किसी भी सोशल मीडिया की बातें नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़ दीजिएगा। पूरे इंडिया में ऐसा कहीं पर नहीं होगा। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। कहीं पर भी कोई आपको ऐसे नहीं सिखाएगा। मैंने पहले भी सिखाया था, लेकिन किसी कारणवश वो रुक गया था। लेकिन अब आप सीखेंगे बिल्कुल A to Z, एक एक चीज। कहीं पर भी आप दिखा दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और कई सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मेरा कॉपी करके बहुत कुछ किया है। एक चैनल का तो मैं नाम भी बता सकता हूं खुलेआम, उसका नाम है ज्योतिष ज्ञान। चलिए, एनीवे, जिसने जो किया मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां पर ज्योतिष ज्ञान चैनल जिनके 3-4 मिलियन है उनकी बात नहीं हो रही है। ज्योतिष ज्ञान जिसमें GYAAN है, वो लेडीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। मेरा और उसका बना हुआ कब बना था आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं, पर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं वो कंटेंट बनाऊंगा कि कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो मेरा जो अभी उद्देश्य है वो आप सभी लोगों को सिखाने के ऊपर है पूरा। अब आप सीखिए, A to Z सारी जानकारी लीजिए। क्योंकि ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी, मुझे लगता है कि आप किसी और का वीडियो देख कर डाल रहे हो। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसीलिए मैं कंटेंट को पूरा चेंज कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। साधकों, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि पूजा के दौरान तुम्हारा शरीर अचानक बर्फ जैसा ठंडा या अंगारे जैसा गर्म होने लगा है? क्या तुम्हारी पलकें अपने आप भारी होने लगती हैं और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर खड़ा है? जागते रहो, क्योंकि ये कोई मामूली एहसास नहीं बल्कि उस महाशक्ति के आगमन की दस्तक है जिसे तुम सवारी कहते हो। आज मैं तुम्हारा गुरु उन 5 गुप्त और वास्तविक संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो प्रमाणित करते हैं कि अब शक्ति तुम्हारे शरीर को अपना रथ बनाने वाली है। अगर ये 5 संकेत तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाने के लिए तैयार है। देखो, सवारी का आना कोई तमाशा नहीं है, ये एक दिव्य मिलन है। अघोर शक्ति के इस दरबार में हम केवल शास्त्रीय प्रमाण और गुरु शिष्य परंपरा के सत्य की बात करते हैं। कई लोग झटके लगने को सवारी समझ लेते हैं, पर असली संकेत कुछ और ही होते हैं। अगर साधना के समय तुम्हें अचानक तेज सुगंध या झंझनाहट महसूस होती है तो अपनी स्थिति नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं जिन्हें महादेव ने चुना होगा। पहला संकेत है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से एक ठंडी लहर
ऊपर की ओर उठने लगेगी। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ती है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई चींटी तुम्हारी पीठ पर रेंग रही है या बिजली का हल्का सा प्रवाह तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। अघोर तंत्र के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि शक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र को स्पर्श कर लिया है। दूसरा संकेत है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधों पर मनों का भार आ गया है। तुम्हारी गर्दन अपने आप एक और झुकने लगी है। उसमें धीरे धीरे कंपन शुरू हो रहा है। तुम्हारी आंखें अंधी होने लगेंगी, तुम्हारी आंखें आधी बंद होने लगेंगी और तुम्हें सामने का दृश्य हल्का हल्का दिखाई देगा, जिसे हम धुंधला दिखाई देना कहते हैं। यह संकेत है कि शक्ति ने तुम्हारे तंत्र यानी स्नायु तंत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। अब वो तुम्हारे भौतिक शरीर को अपने वश में ले रही है। तीसरा संकेत है, बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के तुम्हें अचानक मरे हुए मांस, गुग्गल, लोबान या किसी तीक्ष्ण पुष्प की सुगंध आने लगेगी। सवारी के आने से पहले वातावरण की गंध बदल जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां अपने साथ एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलती हैं। यदि पूजा के स्थान पर तुम्हें अचानक ऐसी गंध मिले जो पहले नहीं थी, तो समझ लो कि शक्ति द्वार पर खड़ी है। चौथा संकेत, तुम्हारे दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाएगी। तुम्हें अपने कानों में सीटी जैसी आवाज या शंख की ध्वनि सुनाई दे सकती है। इसे अघोर शास्त्र में अनाहत नाद की शुरुआत माना जाता है। जब शक्ति हृदय चक्र को भेजती है तो साधक को ऐसा महसूस होता है कि वो इस दुनिया से कटकर किसी और दुनिया में जा रहा है। ये उस प्रचंड ऊर्जा के आने की पूर्व सूचना है। पांचवा और सबसे सामान्य पर महत्वपूर्ण संकेत, साधना के बीच में लगातार गहरी उबासी आना और आंखों से बिना किसी दुख के आंसू का बहना। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर का अंधकार बाहर निकल रहा है और शक्ति तुम्हारे भीतर जगह बना रही है। जब तुम्हारी चेतना का शुद्धिकरण होता है, तभी सवारी पूर्ण रूप से उतर पाती है। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर हो और उसमें से बिजली तुम्हारे घर के पतले तार में आने वाली हो। बिजली आने से पहले बल्ब थोड़ा फड़फड़ाता है, तार गर्म होने लगते हैं और एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। तुम्हारी देह वो तार है और सवारी वो बिजली। अगर तार कच्चा होगा तो बिजली उसे जला देगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि तुम उस प्रचंड वोल्टेज को सहन कर सको। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को शक्ति के आने की आहट अपने हर सांस में महसूस होने लगती है। बस अपने भीतर के संयम को टूटने मत देना। साधकों, सवारी के संकेतों को केवल चमत्कार मत समझो। अगर तुम मांस मदिरा का सेवन करके या किसी स्त्री का अपमान करके साधना में बैठोगे और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें झटके लग रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। वो सवारी नहीं बल्कि कोई अतृप्त प्रेत आत्मा हो सकती है, जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अघोर मार्ग पर पवित्रता और मर्यादा ही सबसे बड़ा कवच है। जो मर्यादा में रहेगा, महाकाल उसकी रक्षा करेंगे। पाखंडियों के बहकावे में आकर अपनी देह का तमाशा मत बनाओ। सवारी सेवा और लोक कल्याण के लिए आती है, दिखावे के लिए नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या साधना के दौरान भी इनमें से कोई संकेत तुम्हें महसूस हुआ है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो रही है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने सत्य का प्रकट होना तुम्हारी पात्रता को सिद्ध करता है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि सवारी आने के बाद उसे वचन पर कैसे लाया जाता है और उसे नियंत्रित कैसे करते हैं। इस आध्यात्मिक अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और खुद को परम सत्य के लिए तैयार करो। आदेश। जय महाकाल।